हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी की आज इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के सीबीटी 2 यानी कि सेकंड स्टेज और आरपीएफ का जो एग्जाम होने जा रहा है उसी के लिए स्पेशल करंट अफेयर जो कि रेलवे पैटर्न पर आधारित होगा। जैसा कि देखा गया है कि जो सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ था और ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है रेलवे का, उसमें जो करंट अफेयर पूछा गया पिछले एक साल का करंट अफेयर पूछा गया है। तो उसी को मैं आधार बना के इस सीरीज में मैं 10 वीडियो लाऊंगा, जिसमें हर वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन कवर करूंगा। टोटल इस प्रकार से 500 क्वेश्चन कवर करूंगा जो कि पिछले एक साल के करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप इस सीरीज को ध्यान से फॉलो कर लेते हैं, अच्छे से सभी वीडियो देख लेते हैं, तो आपके आरआरबी सीबीटी 2 और आरपीएफ में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे सभी इसी सीरीज से बनेंगे, क्योंकि इसमें मैंने सभी क्वेश्चन कवर कर लिया जितने भी बन सकते हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन है इसमें 500। तो इस सीरीज का ये है पहला वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि ऋतु बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है तेलंगाना सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। तेलंगाना भारत का 29वां और आखिरी राज्य है जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कटकर नया राज्य बना था। ये सभी फैक्ट आपको भी साथ में याद रखना जितने मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सड़क सुरक्षा अभियान ब्रांड के नए एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो सड़क सुरक्षा अभियान है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं एक्टर अक्षय कुमार, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी। एएलपी के स्टेज 1 में और ग्रुप डी में हर सेट में देखा गया कि ये क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर और सीईओ से जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वीं राष्ट्रपति के रूप में चुना गए हैं। और जो इनकी पार्टी अभी पाकिस्तान के हाल ही प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं, उनका नाम है क्रिकेटर इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो मुद्रा है उसका नाम है पाकिस्तानी रुपया। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय महिला मुक्केबाज जिनका नाम है एमसी मैरी कॉम किस दूरसंचार कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? तो ये नियुक्त की गई हैं बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और जिसके एमडी और सीईओ हैं अनूप श्रीवास्तव। तो ये क्वेश्चन सभी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। बीएसएनएल की जो नई ब्रांड एम्बेसडर बनी उनका नाम है एमसी मैरी कॉम। और जो मैरी कॉम है ये भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। 7 से 9 सितंबर 2018 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया अमेरिका के शहर शिकागो में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और भारत की तरफ से जो सम्मेलन हुआ द्वितीय विश्व सम्मेलन, इसको लीड कर रहे थे वो रहे थे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन नंबर 6। किस खिलाड़ी को वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो भारत में खेल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है वो माना जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस साल का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो ये 2 लोगों को दिया गया। वो 2 लोग हैं एम मीराबाई चानू और विराट कोहली। मीराबाई चानू जो एक है वेट लिफ्टर हैं, यानी कि भारोत्तोलक हैं, और जो विराट कोहली हैं वो एक क्रिकेटर हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जारी ब्रांड्स इंडिया टॉप 75 की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 5वें वर्ष देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है एचडीएफसी बैंक को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। एचडीएफसी बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है आदित्य पुरी। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना कि एचडीएफसी बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई और इसके जो सीईओ हैं वो हैं आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन सी कंपनी 8 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके सीईओ हैं मुकेश अंबानी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9। यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का महिला एकल खिताब नाओमी ओसाका ने किसे पराजित करके जीता?
यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये 4 ओपन होते हैं और चारों ओपन से ग्रुप डी में और एएलपी सीबीटी 1 में करीब करीब अब तक के 50 बार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा। तो ये है 2018 का यूएस ओपन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना कि 2018 का जो यूएस ओपन है वो जीता नाओमी ओसाका ने। इन्होंने फाइनल में किसको हराया? इन्होंने हराया सेरेना विलियम्स को। सेरेना विलियम्स जो है एक अमेरिका की महिला खिलाड़ी हैं और जो नाओमी ओसाका हैं ये एक जापान की खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो रेखा शर्मा हैं इनको नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ऑफ चेंज ऑफ द वर्ल्ड सूची 2018 में किस भारतीय कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ रिलायंस जियो। जो जियो कंपनी है उसी को फॉर्च्यून की जो मैगजीन है उसकी चेंज ऑफ द वर्ल्ड सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन से देश को माइकल नामक तूफान की वजह से भारी मात्रा में जान और माल की हानि हुई? तो जो माइकल नामक तूफान आया था ये आया था अमेरिका में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा है डॉलर और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन नंबर 13, किस देश की सरकार ने हाल ही में मौत की सजा को समाप्त करने की घोषणा की है? तो मलेशिया की सरकार ने मौत की सजा जो है उसको समाप्त कर दिया है और मलेशिया की जो राजधानी है वो है कोलालमपुर और मलेशिया की जो मुद्रा उसका नाम है रिंगिट। और मलेशिया के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं उनका नाम है माथिर बिन मोहम्मद और ये वर्तमान समय में पूरी दुनिया के सबसे पुराने बूढ़े प्रधानमंत्री हैं जिनकी उम्र है इस समय 92 साल। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, किसे हाल ही में आईडीबीआई बैंक के नए सीईओ व एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा को आईडीबीआई बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अभी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ऑफिस असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म। तो ये भी आपको याद रखना कि आईडीबीआई बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई और जिसके सीईओ हैं राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जारी हेलेनी पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है जापान को। तो जापान का जो पासपोर्ट है वो 2018 में हेलेनी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। तो जो नंबर 1 रैंकिंग है वो है जापान की। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो पासपोर्ट इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग है 66 यानी कि 66। अगला क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य सरकार ने SC/ST समुदाय के व्यापारियों की मदद के लिए उन्नति योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है कर्नाटक सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी। कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है HD कुमारस्वामी और कर्नाटक के जो राज्यपाल या गवर्नर हैं उनका नाम है वाजुभाई वाला। और कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु उसको कहते हैं स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है और भारत में इसे बगीचों का शहर भी कहते हैं। बेंगलुरु को स्पेस सिटी इसलिए क्यों कहते हैं क्योंकि भारत का जो स्पेस रिसर्च मुख्यालय है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निर्माण कुसुमा नामक योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है उड़ीसा सरकार द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है कि अभी जो उड़ीसा है वहाँ विश्व पुरुष हॉकी प्रतियोगिता संपन्न हुआ है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के किस राज्य में विश्व पुरुष हॉकी शुरू हुआ या संपन्न हुआ? तो ये हुआ भारत के उड़ीसा राज्य में। किस शहर में? ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हुआ भुवनेश्वर शहर में। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस स्टेडियम में 2018
पुरुष विश्व हॉकी खेला गया? तो ये खेला गया कलिंगा स्टेडियम। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो 2018 में पुरुष विश्व हॉकी कप हुआ उसका जो शुभांकर था वो क्या था? तो उसका शुभांकर था टर्टल ओली यानी कि कछुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 27वें सरस्वती सम्मान के लिए किसको चुना गया है? तो ये चुना गया सीतांशु यश चंद्र को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, किन देशों के बीच सैन्य अभ्यास हरि शक्ति 2018 का संचालन किया गया? तो ये किया गया भारत और मलेशिया के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही है आंसर है वो बी। और अभी अभी एक दूसरी सैन्य अभ्यास की गई है भारत और जापान के बीच, जिसका नाम है जिमिक्स 2018। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दादा साहब फाल्के फाउंडेशन ने किसे वर्ष 2018 के दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड 2018 से सम्मानित किया है? तो ये दिया गया है अनुष्का शर्मा को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं? तो जिनका नाम है डॉक्टर हेमंत कुमार बिश्वा शर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किसे 2017-18 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुना गया भारत के क्रिकेटर विराट कोहली को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, 2018 का मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया ओल्गा टोकार्जुक को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ओल्गा टोकार्जुक जो है एक पुर्तगाल की लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र सरकार ने किसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है सुभाष चंद्र खुंटिया को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मई 2018 के मध्य रेल कोचों तथा ट्रेनों सेटों पर फोकस करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी है। और जो वर्तमान में रेल मंत्री हैं भारत के, उनका नाम है पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आईफा 2018 के पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आईफा का फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी, जो कि इस साल आयोजन किया गया इसका, ये किया गया बैंकॉक में, बैंकॉक में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया तुम्हारी सुल्लू फिल्म को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 106वें यानी कि 16 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि जालंधर पंजाब में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2018 की खिताब की विजेता कौन है? तो इसकी विजेता है अनुकृति व्यास, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निक्की एशिया पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक कौन है। तो आप जो रेलवे स्टेशन या किसी भी शहर या किसी कहीं पे आप सुलभ शौचालय देखते हैं, तो सुलभ इंटरनेशनल फाउंडेशन जो है उसके फाउंडेशन है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। ये है बिहार से, राज्य से संबंधित हैं। यहाँ पे बात हुई है जापान की, तो जापान से कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, और जापान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शिंजो एबे। पर जापान की जो मुद्रा है उसका नाम है एन। अभी अभी जो भारत और में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाई जा रही, उसका जो पूरा निर्माण का कार्य है और उसका जो लोन है यानी कि खर्च है, वो भारत जापान सरकार ने ही दिया है, यानी कि भारत में जो बुलेट ट्रेन बन रही उसको जापान बना रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में फ्रांस ने 20 साल बाद फुटबॉल विश्व कप जीता, जिसमें किसे गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया है?
तो आप कोई भी आगामी एग्जाम देने जाएं, इस वहाँ सभी एग्जाम के लिए जो इस साल का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों को मैंने एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत कवर कर लिया है। तो यहाँ पूछा गया है कि गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया हैरी केन को, जो कि इंग्लैंड के हैं। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया लुका मैड्रिच को, जो कि क्रोएशिया के कप्तान थे। अगला क्वेश्चन गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया थिबेट कोर्टियस को, जो कि बेल्जियम के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि यंग प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया किलियन मबाबे, जो कि फ्रांस के थे। फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी किसे दिया गया, तो ये दिया गया स्पेन की टीम को। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो 2018 का फीफा आयोजित हुआ वो किस देश में हुआ, तो ये हुआ रसिया रूस देश में। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि फ्रांस ने 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जीता, इसमें उप विजेता देश कौन रहा, तो फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराया, यानी कि उप विजेता देश रहा वो रहा क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो फीफा 2022 खेला जाएगा वो कहाँ पे खेला जाएगा, तो वो खेला जाएगा कतर देश में। अगला 2026 में खेला जाएगा, वो खेला जाएगा 3 जगहों, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30, आईफा वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियंस में किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, तो ये जीता हिमा दास ने। हिमा दास असम के एक खिलाड़ी हैं, एक धावक हैं, जिनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो ये हैं असम के ढींग डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, इसीलिए इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कंपनी है IOCL, उन्होंने हिमा दास को HR एज ग्रेड A इनको नौकरी दिया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस भारतीय खिलाड़ी को एज HR नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है हिमा दास को। अगला क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किस भारतीय को ICC हॉल ऑफ फेम से शामिल किया गया, तो ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया राहुल द्रविड़ को। इससे पहले भारत के 4 खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ द फेम में जगह मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IPL 2018 का विजेता कौन सी टीम रही। ये क्वेश्चन ALP और ग्रुप डी में करीब 10 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद कर लेना कि IPL जो 2018 है इसकी विजेता टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न 72वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2018 जिसका नाम है संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता, तो ये जीता केरल राज्य ने। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बहुत पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता जिसका नाम है उबर कप 2018 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता जापान की टीम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उबर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को राज्य के सर्वोच्च नागरिक जिसका नाम है बंग विभूषण से सम्मानित किया, तो बंग विभूषण से सम्मानित किया गया है प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में यहूदी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है, तो यहूदी समुदाय जो है यहूदी कम्युनिटी इसको अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया है गुजरात सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर और गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है विजय रूपाणी। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2018 के मध्य 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया वैंकूवर शहर में, और वैंकूवर शहर जो है ये कनाडा में पड़ता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। अगला क्वेश्चन नंबर 36, प्रसिद्ध उपन्यासकार माइकल ओडांटजे को उनकी किस रचना के लिए गोल्डन मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया इनकी प्रसिद्ध नॉवेल द इंग्लिश पेशेंट के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A। अगला क्वेश्चन, देश का पहला खादी माल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा झारखंड में, जिसकी राजधानी है रांची, और इसके जो मुख्यमंत्री उनका नाम है रघुवर दास। यहाँ पे अभी चुनाव होने हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, यूनेस्को को विश्व धरोहर संबंधी वैश्विक समिति ने भारत के किस स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये शामिल किया है मुंबई के विक्टोरियन गोथे एवं आर्ट डेको इंसिबल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो यूनेस्को है इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महिला एशिया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 का खिताब किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने जीता? तो ये जीता बांग्लादेश की टीम ने। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बांग्लादेश की टीम ने फाइनल में किसको हराया, या उप विजेता टीम कौन सी रही? तो उप विजेता जो यह टीम थी वो थी भारत। भारत को बांग्लादेश की टीम ने हराया। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो खेल आयोजित किया गया महिला एशिया T20, तो ये फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो ये खेला गया मलेशिया में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस यूनेस्को धरोहर के चित्र वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया है? तो जो क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो 100 रुपये का नया नोट है उस पे किस धरोहर का चित्रण किया गया है? तो इस पे जो 100 रुपये का नोट है नया, उस पे रानी की वाव का चित्र बना हुआ है, जो कि अहमदाबाद शहर में स्थित है और एक भारत की यूनेस्को की धरोहर है। इस प्रकार से ये वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि बहुत वीडियो बड़ा हो जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दूसरी बात, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 और आरपीएफ जो स्पेशल करंट अफेयर है 500 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इसका ये है पार्ट 1। इसके बाद अभी आपको 9 पार्ट और मिलने हैं। अगर आप इस प्रकार से 10वां पार्ट देख लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, चाहे एएलपी, सीबीटी 2 हो, आरपीएफ हो या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, तो कॉन्फिडेंटली से आप सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर सकेंगे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। दूसरी बात, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर देंगे अगले वीडियो से।